नाविन्याच्या दिशेने नवे पाऊल. हम जैसे पढ़े लिखे लोग भूतों पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि इस दुनिया में भूत ही नहीं है. लेकिन सोचो, अगर सच में भूत होता तो क्या हालत होती हमारी? उस दिन भी अमावस की रात थी. भैया और भाभी आराम से अंदर के रूम में सो रहे थे और मैं जानना चाहता था. मैं जानना चाहता था कि हर अमावस को ही भूत क्यों रोता है, क्यों सामने वाली पेड़ पर आकर बच्चों की तरह रोता है, क्यों खाना मांगता है, क्यों रात के 12 बजे ही निकलता है. तभी अचानक मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज आई और मैंने तुरंत घड़ी में देखा तो रात के 12 बजे थे. मैं थोड़ा डर गया, लेकिन फिर खुद को संभाला और समझाया कि दुनिया में भूत नहीं होता है. लेकिन फिर ये आवाज. मैं झट से दरवाजे के पास आया. दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो बाहर सब अंधेरा था. पेड़ पर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पेड़ से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी. फिर मैंने टॉर्च लेकर उस लाइट को पेड़ पर पकड़ा तो अचानक वो बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई. मैं सोचता रहा कि वहां पर क्या होगा. क्या सच में भूत होगा या फिर कोई बच्चा? लेकिन पेड़ पर बच्चा जाएगा कैसे? ये सोचते हुए मैं बिस्तर पर लेटा और तभी वापिस बच्चे की रोने की आवाज आई. मैं झट से दरवाजे के पास गया और देखा तो पेड़ के ऊपर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी. मैंने फिर टॉर्च जलाई और लाइट पेड़ के ऊपर पकड़ा तो फिर आवाज बंद हो गई. मैं थोड़ा मन ही मन डर गया था. क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन कुछ भी हो, वहां कोई तो है. कुछ तो गड़बड़ हो रही है. मैंने मन ही मन में ठान लिया था, आज कुछ भी हो जाए लेकिन इस भूत को देखना है. मैं बड़े डेयरिंग के साथ दरवाजे पर बैठ गया. उस आवाज की राह देखने लगा. करीब रात के 1 बजे थे और तभी फिर वापस बच्चे की रोने की आवाज आई. मैं झट से खड़ा हो गया और पेड़ की तरफ देखने लगा और मैं ज्यादा ही डर गया था. लेकिन फिर सावधान होके ये तय किया कि अभी टॉर्च नहीं जलाएंगे, नहीं तो फिर आवाज बंद हो जाएगी. मैं नीचे बैठा और रेंगते रेंगते पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगा. तभी अचानक पत्तों की आवाज हुई और रोने की आवाज बंद हो गई. ये क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं बहुत देर तक वहां पे लेटा रहा, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं दी. अब आवाज नहीं आएगी ये सोचकर मैं उठने लगा और तभी अचानक बच्चे की रोने की आवाज आई. मैं डर गया. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. अब क्या करें? आगे जाए या वापिस भाग जाए?
लेकिन खुद को संभालते हुए पेड़ की तरफ देखा, और मैंने जो देखा वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसलिए दोस्तों, अपने दिल पर काबू रखो, अपने मन को शांत रखो। कब क्या होगा कोई बता नहीं सकता।